सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो जो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामाय बल को, पल पल करूं प्रणाम। जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित गए। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री मामती कहे साथ जी, भया चर्चा कहे। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ताव पर है औरंगजेब, एक कलयुग के नाम। आगे अवतार होएगा, बुद्ध कलंकी इस ठाम। बुद्ध कलंकी इस ठाम। श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे आकर। श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे आकर। आप हक श्री राज्य महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्रूर जमा इमाम मेदी साहेब, वे बुद्ध निष्कलंक अवतारा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, परम धाम की आसवाई श्री लालदास जी महाराज के तन में स्वयं पांचों शक्ति विराजमान होकर ये अखंड ब्रह्मवाणी आज हम सुंदर शास्त्री 400 साल। और इस वाणी देने का कारण ही यही है कि स्वयं परमात्मा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ खुद अपनी पहचान करा रहे। अगर फिर भी हमको पहचान ना हुए तो राज्य का दोष ना देना सुंदर साथी, आप पहचान कराई अपनी, स्वयं आकर के उन्हें अपनी पहचान कराई। अब अभी तक साहब के प्रसंग के अंदर आप धामधनी श्री जी महाराज आए, बोले भाई आप कौन हो? तो उन्होंने पहले 4 युगों का राजाओं का वर्णन करके उन्होंने सुनाया कि ऐसे ऐसे 4 युग बीतेंगे और 4 युगों में ऐसे ऐसे राजा होंगे। जब कलयुग का राजा 20वां नंबर का राजा श्री औरंगजेब होगा, तब कुरान में भी लिखा है, हिंदू शास्त्रों में भी लिखा है और वेदों में भी लिखा है, वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी महाराज इस ब्रह्मांड में प्रकट हो, यानी इस ब्रह्मांड में। अब सुंदर साथ जी उसी तरह अब धामधनी श्री राज्य महाराज हमको शास्त्रों का भी ज्ञान देते। कल की चर्चा में इतिहास लिया, हिस्ट्री लिया और इतिहास के माध्यम से बताया कि सतयुग में 70 राजा यानी 17, त्रेता में 29, द्वापर में 19 राजा और कलयुग में 20 राजा। औरंगजेब 20वां नंबर का होगा, तब ये इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी आएंगे। ना भूतो ना भविष्यंति, उससे पहले पार ब्रह्म परमात्मा कभी आया नहीं है और आएगा भी नहीं। अब पहचान हो रही है, स्वयं धामधनी राज्य पहचान करा रहे हैं मेरे प्यारे सुंदर। अब शास्त्रों का पहचान करो। तो कल पहले हमने सत्युग का वर्णन कर दिया
कि सतयुग में भगवान शिव जी महाराज ने, शंकर भगवान ने उमा को अमर कथा सुनाई। कैलाश पर्वत से उठकर अमरनाथ की गुफा में गए, वहां सुनाई, लेकिन उमा भी माया का जीव था, वो योग माया तक का वर्णन सुन सका नहीं। तो शुक्र नामना जो पक्षी पड़ा था, अंडा गिरा, उन्होंने एक ज्ञान सुना, वो बना सुखदेव मुनि। क्योंकि व्यास जी के गर्भ में व्यास जी की पत्नी गर्भवती थी, उसके अंदर वो सूक्ष्म जीव चला गया और वो जब जन्मा तब उसका नाम पड़ा सुखदेव। और सुखदेव मुनि ने ये श्रीमद् भागवत की रचना की। तो पहले ग्रंथ में, पहले युग में यानी सतयुग में हमको शंकर भगवान ने ज्ञान दिया कि हो दुनिया वालों, परब्रह्म अक्षरातीत जिसको हम प्राणनाथ जी साहेब जी कहते हैं, वो कब आएंगे? कलयुग। कब आएंगे ये ध्यान रखना है। अब सुंदर साजी चलिए द्वापर में, कल का जो शुरुआत कर दी 2 मिनट में बता दिया, 1.25 घंटे की चर्चा। अब द्वापर युग में राम भगवान, राजाओं का नामों में भी राम भगवान का नाम है। राम राजा था, दशरथ राजा था, दशरथ का पिता अज राजा था, और दशरथ के दोनों लड़के लव और कुश भी राजा थे, जानकी राजा था। वो राजा कब हो गए? त्रेता युग। अब राम भगवान के इतिहास हम बताए, वर्णन बताए, प्रमाण चाहिए ना। श्री प्राणनाथ जी कह रहा है मेरी इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूं? अगर मैं स्वयं प्राणनाथ हूं ऐसा कहोगे तो तुम लोग मानोगे नहीं। तो मैं इस शास्त्रों की, दुनिया के ग्रंथों की मैं साक्षी देता हूं कि सतयुग में शंकर भगवान ने दिया और द्वापर त्रेता में राम भगवान ने दिया। इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है। अभी अभी आप लोगों ने एक कोरोना में भी रामायण तो बहुत देखी, और इतिहास भी देखा कि राम भगवान को सीता ने कारण कार्य बनाया कि सोने का मृग लेने के लिए हट किया। क्या सीता जी देवी का स्वरूप था या राम परमात्मा का स्वरूप था? तो दोनों को पता नहीं था कि ये सोने का मृग नहीं। वो कौन था? रावण का मामा था, मारुचि था। ये रावण ने प्री प्लान बनाया था। अब यहाँ सीता ने, और बहुत रामायण की कथा में नहीं करना चाहता हूँ, सीता ने डिमांड किया कि मुझे सोने का मृग चाहिए। अब राम भगवान शिष्य हो गया, नहीं मानी, चले गए। लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण इस पर्णकुटी को छोड़ना नहीं। इधर से सूचना देकर राम भगवान गए। अब ध्यान के साथ सुनो, तो आगे क्या हुआ? रावण ने मारीची को ऐसा ही ज्ञान दे दिया था कि जब तेरा प्राण निकल जाए तो तू राम का नाम ना देना, लक्ष्मण देना। जो रे लक्ष्मण, ऐसा पुकार करना। कौन से भाई? अंदर आ जाओ भाई। तो आप उनका नाम देना। तो सुंदर साथ जी सोने का मृगला बन करके आया तो उसको बाण लगा, तो उन्होंने धाजो रे लक्ष्मण कह के बोला। अब सीता ने आवाज सुनी तो लक्ष्मण को कहता है कि भाई लक्ष्मण, देख तेरा भाई कोई संकट में है, वो आवाज कर रहे हैं, तुझे पुकार रहे हैं, तू जा। अब शंकर भगवान शेषशाही नारायण का अवतार, उन्होंने कहा मां सीता, मेरे भाई को, मेरे प्रभु को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। नहीं, तू जा, पुकार रहे, बुला रहे। अब विवश हो गए लक्ष्मण, विवश होकर के कहे, ना कहने वाला शब्द आज सीता जी ने राम को, सीता जी ने राम को विवश होकर, ध्यान के साथ सुनने वाली बात है ये, आज के 4 दिन की चर्चा आप लोगों को अवश्य सुननी है, ध्यान के साथ सुनो। सीता ने वहां तक कह दिया, लक्ष्मण तेरी आंखों में कुछ पाप है, इसलिए तू पर्णकुटी छोड़ के नहीं गया। सब हाथ जोड़ के कह रहा, माँ मैंने आज दिन तक भाभी नहीं कही, मैं माँ के समान आपको माना, और मैं चरणों से आगे ऊपर आंख भी उठा के नहीं देखा है। फिर भी माँ मैं जाता तो हूं, लेकिन मैं ये लक्ष्मण रेखा लगा कि आप कृपा करके इस लक्ष्मण रेखा से बाहर ना निकलना। अब मैं लक्ष्मण रेखा जो निकल गए, सामने राम मिला। अरे कहे भाई तू क्यों आया? क्या करूं, मुझे सीता ने विवश कर दिया, इसलिए आना पड़ा। अब इतने में जो प्री प्लान था, रावण ने आया और सीता माता को हरण कर दिया, और इधर आया तो अब राम ने लक्ष्मण को झंझोड़ा।
मैंने तुझे कहा था कि तू पर्णकुटी छोड़ के मत जाना। इधर सीता ने न कहने वाला शब्द लक्ष्मण को कहा था। दोनों तरफ थे, वो गुस्से में मतलब क्रोध में था, क्योंकि शेषशाही नारायण का अवतार। अब भगवान राम सीते 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 करके वन को जला रहे, वन की वेलड़ियों को, झाड़ को, पान को, टहनियों को पुकारते कि ओ वन की वेलड़िया, यहाँ से मेरी सीता को जाने का आप लोग को कुछ अनुसार मुझे तो। थोड़े दूर गए तो सीता माता का गला का श्रृंगार मिला, सिर का श्रृंगार मिला, उठा के लक्ष्मण को दिखा रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैं इस श्रृंगार को नहीं जानता हूं। देखो कितना कारण कारज है। कहते भाई लक्ष्मण ये तेरी सीता माता का ही श्रृंगार है। प्रभु मैं नहीं जानता। थोड़े आगे जब पांव का श्रृंगार मिला, झांझरी भी मिली, उठा के कहा भाई ये तो देख ले कि हाँ ये मेरे मां सीता का श्रृंगार। ये कैसे पता? कि बंधु मैंने आपको प्रभु परमात्मा समझा है और मैं सीता को माता समझा हूं। मैंने चरण कमल से ऊपर कभी देखा भी नहीं है, इसलिए मैं श्रृंगार को पहचानता हूं कि ये श्रृंगार मेरी माता का है। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं प्रभु कि एक 5 तत्व की बनी हुई सीता के पीछे आप भगवान 14 लोक के मालिक अधिपति होकर विह्वल होके वन की टहनियों को, पेड़ों को, पत्तों को, झाड़ को पूछते हो कि मेरी सीता का, सीते सीते कह के सारे वन को गरज जा रहे। अब यहाँ घटस्फोट, कैसे हम दुनिया को समझाएं? भगवान राम ने कहा बंधु लक्ष्मण तू मुझे प्रभु प्रभु परमात्मा परमात्मा कह के मेरे पीछे पड़ा है, मैं परमात्मा नहीं। कुछ समझ में आती है बात? मैं परमात्मा स्वयं भगवान राम ने कहा मैं भगवान हूं, मैं 14 लोक का मालिक हूं, विष्णु का अवतार हूं, लेकिन मैं परमात्मा नहीं। तब हाथ जोड़ के लक्ष्मण, अब यह सुनने वाली बात है, हाथ जोड़ के लक्ष्मण ने कहा प्रभु आप परमात्मा नहीं हो तो परमात्मा का कोई नाम निशान तो होगा ने? लक्ष्मण परमात्मा शब्दातीत है, परमात्मा का कभी नाम हो सकता नहीं है। वो नाम रूप खट प्रमाणों से परे है और जिसका नाम है उसका नाश है। इतनी अक्कल आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग नामों के पीछे पड़े। परमात्मा शब्दातीत है, मेरे शब्द में समझ में आती है ना? शब्द रूप रस घट प्रमाण लगता नहीं उसको परमात्मा। अगर मुझे नाम का पता होता तो मैं भी उस नाम का स्मरण कर करके भव सागर पार। राम नाम सके नाम गुण गाई, कहा लो कहूं मैं नाम बड़ाई। बंधु लक्ष्मण राम उस पार ब्रह्म का नाम नहीं जानता। ऐसे कई प्रश्न रामायण में आते, लेकिन रामायण के कथा करने वाले ये चीज नहीं बताएंगे। अंत में ये लक्ष्मण ने कहा प्रभु इतना तो बताओ कि जो परमात्मा है तो कभी तो इस ब्रह्मांड में आएगा कि आज पहले आए नहीं थे और अभी आएंगे नहीं, अब आ रहा है कलयुग में। ध्यान से सुनने वाली बात है। कब आएंगे? कलयुग में। ये चौपाई आप लोग सब बोलते हैं, रामायण वाले भी बुलाते और आप लोग कि ये चौपाई क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पार। ये प्रणामियों ने नहीं लिखा है, प्राणनाथ जी ने नहीं लिखा है, ये रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है। कलयुग केवल, कलयुग इतना महान युग है जिस युग में वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, वो अक्षरातीत प्रीतम प्राण वल्लभ आएंगे, ये राम भगवान। और वहां तक लिया कि कलयुग इतना महान युग है भाई
कलयुग में ही जन्म लेने वाला भव सागर से पार हो। सतयुग त्रेता द्वापर वाले नहीं। इस कलयुग में जिस दुनिया में आज आप हो, वो भगवान राम ने त्रेता युग में कहा है कि कलयुग में जन्म लेने वाला जीव पार उतर जाए। अब आगे सुंदर, अब लक्ष्मण को पहचान हो गई कि ये भगवान ईश्वर है, परमात्मा। जब आगे चल के तुलसीदास जी ने, कोई संशय ना करे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, गीता गोरखपुर प्रिंटिंग प्रेस, रामचरित्र मानस, बाल्य खंड અને श्लोक नंबर 143 143 नंबर का सुन लो, फिर अपन आगे द्वापर में चल। क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंदनी उपाधि अनुपा। भाई हमारा धर्म का हम वखान करें तो सबको ये लगे कि तो अपना धर्म की डफली बजा रहे हैं। हम हमारे धर्म की डफली नहीं बजाने वाले हैं। हमारे धर्म को, निजानंद संप्रदाय को, इस प्राणनाथ जी की वाणी को दुनिया के देवी देवताओं ने अपने धर्म ग्रंथों से पुकारा। शंकर भगवान की कल बात चली गई, अब नहीं थे, अमर कथा बताई। पार्वती जी को कहा था, पार्वती कलयुग है, उसमें आना है, उसमें परमात्मा है। अब आज राम कह रहा है लक्ष्मण को कि इस कलयुग में परब्रह्म आएगा। उसका मैंने श्लोक बताया, नेति नेति जहि वेद। इस सृष्टि का सर्जन हुआ। सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनोगे तो कुछ आज लेके जाओगे। 4 दिन की चर्चा सुन लो ताकि ये पाया का ज्ञान नहीं हो, ये मजबूत हो गया बिल्डिंग तक। ज्ञान जैसी चीज है, ये पाया नींव है, उसको सुनोगे तो आगे कुछ बात होगी। देखो फिर आया राम, नेशनल हाईवे इधर से सुना, कुछ नहीं लेके जाओ, इसलिए ध्यान इधर रखो। जब इस सृष्टि का सर्जन हुआ, दुनिया का सर्जन हुआ, तो सबसे पहला ज्ञान आया। कौन सा आया? वेद आया। किससे मुख भी आया? ब्रह्मा जी के मुख। सोचने वाली बात है। सबसे पहला सृष्टि का सर्जन होते हुए एक ज्ञान आया, जिसको वेद कहते हैं। वेद का रियल अर्थ ही होता है ज्ञान। और किससे मुख से आए? ब्रह्मा जी से। तो 3 देवता अपने सृष्टि के अधिपति है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सृष्टि के सर्जन करने वाले ब्रह्मा जी। अब सुंदर साथ जी ध्यान के साथ, अगर हम हिंदू है, कहते हम हिंदू है, तो हिंदू धर्म का तो ग्रंथ है वेद। ब्रह्मा जी हिंदू धर्म का ग्रंथ तो लेके आए, तो उस वेद को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? चलो अपन प्रणामी नहीं है, माता जी वाले नहीं, कुछ भी नहीं है, वेद हमारा हिंदू धर्म का ग्रंथ है, तो उसको तो मानना चाहिए ना। मैं भी कहता हूं मानना चाहिए, घबराओ मत। अब उसके पहले पन्ने में पहला नंबर का श्लोक जो लिखा है, परमात्मा क्या है? पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णाति पूर्ण। परमात्मा पूर्ण ही है। फटाफट जल्दी जल्दी खोली मेरी डायरी, आपने पूरी डायरी है। अरे वो नीचे ड्रॉवर में जा रहा है, जल्दी कर। ये काफी डायरी परमात्मा जो है ध्यान के साथ, पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णात्, ऐसा कुछ सुंदर श्लोक है, मुझे मुख पे नहीं है। वेद। अब उसके अंदर पहले पन्ने पर दूसरी एक चीज लिखी है, सुनो, अगर हम हिंदू है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब थोड़े बहुत पहले तो अनपढ़ लोग थे, अब तो पढ़े लिखे आप लोग बैठे हो। ब्रह्म यानी परमात्मा। वेद कहते हैं परमात्मा ही सत्य है, यानी अखंड है, उसके अलावा सब कुछ नाशवान है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब किसकी भक्ति कर रहे हो आप? वेद कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति,
ये भी वेदों का पहले पढ़ने का श्लोक बोला, 3 श्लोक बस। परमात्मा पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ मास्टर जी, पूर्ण का अर्थ ये नहीं बच्चों को जो तुमने सिखाया था, एक में से एक निकल जाए तो 0 रहे, ये नहीं। या पूर्ण का अर्थ क्या होता है? एक में से एक भी निकल जाए तो एक कभी अपूर्ण हो सकता नहीं है, उसको परमात्मा कहते। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, ये दुनिया का ज्ञान नहीं है, समझे? परमात्मा कभी अपूर्ण हो सकता नहीं है, तो परमात्मा नहीं है। इतना भी निकल जाए तो पूर्ण। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। एक परमात्मा ही अखंड है, बाकी सब नाश। अब अगर हम हिंदू है, हम हिंदू कहलाते हैं, तो कम से कम उस वेदों को, ज्ञान को तो मानना चाहिए, मानना चाहिए। तो हमारे घर में 3-3, 4-4 धर्म क्यों? 4 भाई है, एक पूर्व जाता है, पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण जाता है। एक शंकर को मानता है, दूसरे राम को मानता है, तीसरा कृष्ण को मानता है, और चौथा अम्बा जगदम्बा इधर उधर के मानता है। क्यों? कहाँ गया तुम्हारा हिंदू धर्म? 4 देरानी जेठानी है, 4 बहनें हैं, उनका भी धर्म तू दशा माँ को मानते हो, मैं तो कोरियार माता को मानता हूँ, तो मैं तो वैष्णव देवी को मानती हूँ। क्यों भाई? इतना तो अक्ल होनी चाहिए कि वो देवी का वो स्वरूप है, तो एक ही है, उसका नाम अलग है। अगर उसका नाम अलग है तो हम नाम को मानते हैं कि देवी को मानते हैं? कहां से गया हमारा हिंदू धर्म? समझ में आती है कुछ बात? वेद की बात है, हमारा धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। तो सुंदर साध्वी ने उस ब्रह्मा जी खोज करने लगे परमात्मा की, कि परमात्मा कौन है, कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते ढूंढते, अब ध्यान के साथ इधर सुनो, ध्यान इधर रखो आप लोग। तो अभी मेरे पास नक्शा नहीं है, मैं कभी आपको नक्शे से भी बताऊंगा। पहला जो नक्शा है उसको क्षर कहते हैं। पहले अक्षर को कहते हैं क्षर, दूसरे को अक्षर, और तीसरा अक्षरा। क्षर किसको कहते हैं? कि पाताल में, ये ज्ञान सबके पास है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दो तो मजा आएगी आपको। क्षर किसको कहते हैं? पाताल में शेषशाही नारायण, ऊपर 14 लोक, समझे? वैकुंठ, वैकुंठ में ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊपर देवी देवता, और ऊपर सबसे टॉप पे ऊपर है आदि नारायण। अक्षराधिक, यहाँ अक्षराधिक की बात है, क्षर ब्रह्मांड की बात है, नाशवान होने वाला है। क्षरा सर्वाणि भूतानि, उसका मालिक है आदि। आदि और अनादि 2 शब्द है। पहला सुनो, पहले जो भी बाद में प्रसंग अपन बैठ के करेंगे। आदि और अनादि 2 शब्द है। आदि का अर्थ होता है बनना और मिटना, और अनादि का अर्थ होता है अखंड, अविनाशी। 2 ही शब्द अपने पास है। यहाँ है आदि नारायण, और ये है अनादि अक्षरा। इतना तो पता है ना। अब नारायण का अर्थ क्या होता है? जिंदगी चली गई, किताब में नहीं सुना होगा, ये तो परमात्मा की कृपा होगी। नार यानी पानी, जल, अयन माने पौड़ने वाला। वो आदि नारायण 1000 साल तक मोह के सागर में सो रहा। वो परमात्मा के जो वेदांत सपने का स्वरूप बना करके एक अंडा बन करके सो रहा था, इसके अंदर चेतन आया, अंडा फटा, और उसमें से एक पुरुष निकला, उसका नाम पड़ा आदि। सपने का स्वरूप, और सपना कभी सत्य होता नहीं है। ये आदि नारायण सपने का स्वरूप, और उन्होंने जो दुनिया बनाई वो भी सपने की, हम भी सपने के, और आप भी सपने के। सपना का फुग्गा टूट जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। और मैं कहता हूं इसे मानने की जरूरत नहीं। रामायण में कहता है जगत है सपना, इसमें कोई नहीं है अपना। अपना कोई नहीं है। कर लो जितना भी करना हो, बंगला बना लो, गाड़ियां बसा लो, सब कुछ कर लो, 4 नारियल वो भी बिना पानी हो गए भाई। 4 नारियल ले आए ना बच्चे, तो वो भी बिना पानी, क्योंकि सस्ता मिल जाए। भरते ना ठाठड़ी पर 4 नारियल, वो ले जाओ, वो भी साथ में तो आने वाला। फिर भी हम लोग दिन रात 1 घंटा
ये ब्रह्मवाणी राज्य का ज्ञान मिल रहा है हम लोगों को फुर्सत। त्रेता युग की बात चल रही है। नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरूपा जी अनुपा, तुलसीदास जी ने गाया ये श्लोक बाल्य खंड के 143वां नंबर। निजानंद, हमारा संप्रदाय का नाम है निजानंद। निज आनंद यानी स्वयं आनंद की अनुभूति करने वाला। समझो सब, बहुत मैं समझाने की कोशिश करूंगा। निजानंद यानी क्या? स्वयं आनंद की अनुभूति करने वाला। तो स्वयं आनंद की अनुभूति कौन करता है? शरीर नहीं करता है, जीव नहीं करता है, स्वयं आनंद की अनुभूति आत्मा करता है। इसलिए इस संप्रदाय का नाम निजानंद संप्रदाय है। लेकिन हमारा अगुवाओं ने, हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे धर्माचार्यों ने उसको श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के नाम से लगा दिया। हमारा कोई विरोध नहीं, जो जिनको चाहे। हमारे सदगुरु देवचंद जी महाराज ने वो ज्ञान दिया है वाणी में, निजानंद है संप्रदाय उत्तम प्रश्न प्रकाश। इसलिए हम सिर्फ निजानंद संप्रदाय को ही मानते हैं और धर्म हमारा हिंदू है जो वाणी में लिखा। नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। क्या होता है? जिसके एक पलक से, एक नूर से अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म के इतने नूर से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों महेश पल में बनते हो और मिट जाते। हम तो एक ब्रह्मांड में बैठे ना, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। शास्त्रों में लिखा है, किताबें सुनने वाली बात है कि जब पहले ये मकान थे ना तो उसके ऊपर नरिये थे। नरिया को क्या थे? नरिये। तो नरिये में से सूरज के किरण पड़ते थे। कभी होल हो जाए किरण पड़ता था ना, तो उसमें सूरज के किरण पड़ते हैं तो उस एरिया में हम देखते थे तो कितने रजो रज दिखाई दी। शास्त्रों में क्या लिखा है कि इस रज का हम गिनती कर सकते हैं। देखो ध्यान कर सुन ले, उस रज जो आती है ना उसका तो हम गिनती कर रहे, लेकिन ब्रह्मांडों की गिनती कर सकते हैं नहीं। ये शास्त्रों में लिखा। हम कहा भटक रहे, हम भटक रहे। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, रामायण में लिखा है। शंभु विरंची विष्णु, ब्रह्मा विष्णु और शंभु विरंची विष्णु उपजत अंशहिता, बनते हैं और मिटते हैं। ये बात रामायण में लिखी है। अब मेरे सुंदर साहब, हमारी बात पर विश्वास ना करो, हमारे प्राणनाथ जी के ज्ञान पर विश्वास ना करो। आप रामायण मानते हो तो रामायण पर तो विश्वास करो कि भगवान राम ने हमने आंगली उठा के दिखाया कि हो भाई दुनिया वालों, हो मनुष्य, कलयुग ही महान युग है और उसमें ही पार ब्रह्म परमात्मा आने वाला है, जिसको हम लाड़ और प्यार से प्राणनाथ कहते हैं। अब गीता बहन घबराने वाली बात मैं आपके लिए वह खुलासा करता हूँ। प्राणनाथ कोई व्यक्ति का नाम है, जैसे कृष्ण नाम है, शंकर नाम है, राम नाम है। प्राणनाथ कोई नाम नहीं। पूछो कैसे? आप कुछ भी नहीं हो, नॉन प्रणामी हो, प्रणामी हो नहीं। आज यहाँ चर्चा आप सुनने आए हो। तुम्हारे अंदर आत्मा और जीव की तुमको पहचान है कि नहीं? को छोड़ दो। तो जीव तो है, बोलो जिंदे तो हो ना। चलो जीव का तो कोई मालिक है कि नहीं? हमारे जीव का तो कोई, उसकी तरह हमारी आत्मा का जो मालिक है, प्राण का जो मालिक है, नाथ यानी पति, प्राण यानी आत्मा, हमारी आत्मा का जो पति है उसको हम प्राणनाथ। और बेचारी दुनिया प्राणनाथ को लिस्ट में ढूंढ रही है। 24 अवतारों में प्राणनाथ का नाम है ही नहीं। कहां से लाए दुनिया बेचारी? वो हमारे लिए आए, उनकी आत्माओं के लिए आए हैं, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया को तो सिर्फ अखंड मुक्ति मिले, सुख किसके बोला उसको। ये बात, ये ज्ञान त्रेता युग में राम भगवान ने लक्ष्मण को दिया। लक्ष्मण को नहीं, हमको दिया। शास्त्रों में लिखा है कलिर्धन्यम 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 महेश्वर। ओ दुनिया वालों, कलयुग को धन्य है, कलयुग को धन्य है, कलयुग को धन्य है, क्योंकि ईश्वरों का भी ईश्वर और पर ब्रह्म परमात्मा इस धर्म धरा पर
भारत की धरती पर एक मनुष्य तन के अंदर आत्मा के स्वरूप में आकर के लीला करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ, ये लीला हमारी अहंकार है। दो प्रमाण हुए, सतयुग में शंकर भगवान ने कहा और त्रेता में राम भगवान ने कहा कि हु इज प्राणनाथ एंड व्हाट इज प्राणनाथ। अब आइए द्वापर। वैसे नहीं मान लेना कि हमारा प्रणामी बन जाओ, हमारे निजानंदी बन जाओ, हमारे कंठिया बांध लो। ये धंधा नहीं लगाया है सुंदरता जी, चेला मोड़ने की फैक्ट्री नहीं है। यहाँ चेला बनाने की फैक्ट्री नहीं है कि आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, कंठी बंधवा लो। नहीं, ब्रह्म ज्ञान सुनाओ, आत्मा का परिचय कराओ, आत्मा का घर का परिचय कराओ, फिर उसको परमात्मा के साथ जोड़ो। उसको कहते हैं तारतम, उसको कहते हैं ज्ञान देने। हम लोग तारतम देते हैं, हजारों को हाथ दे दिया है, लेकिन बिना चर्चा सुने हम नहीं देते। समझ पड़ी? सतयुग में राम शंकर भगवान ने, त्रेता में अब आइए द्वापर युग में भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण। अब पूरा द्वापर का तो कहां का था सुनाएंगे हम लोग। 3 पार्ट में लीला की। पहली लीला की 11 साल और 52 दिन की, फिर दूसरे पार्ट की लीला की 11 दिन की। ये आगे मैं समझाऊंगा जब आगे चर्चा आएगी कि कृष्ण के रूप में 3 लीला की। पहले 11 साल और 52 दिन की जो लीला की, ये हमारे संप्रदाय में हमारी प्रणाली है। 11 दिन की जो लीला की वो गौलों की राधा वल्लभी। कल वो बनिया जो कह रहा था ना, हम किसको मानते कैसे मानते, वही कपड़े वाला कह रहा था, ये 11 दिन की लीला को मानते। और बाकी के दुनिया जो मानती कृष्ण को, और रियल कृष्ण है ही नहीं, वो तो ओनली विष्णु भगवान है, लेकिन नाम कृष्ण रह गया, इसलिए उसको कृष्ण नहीं मानते हैं। वो 100 साल की लीला। समझ पड़ी? 3 लीला हुई, 112 साल की पूरी लीला है। तो पहले 11 साल 52 दिन हमारी निजानंद संप्रदाय की लीला, 11 दिन ईश्वरी सृष्टि वैष्णवों की, राधा वल्लभी मार्ग वालों की लीला, और जो बाकी की लीला योगेश्वर युवा लीला। समझे? अब युवा लीला में क्या किया? मथुरा में युद्ध तो हुआ, कंस को मारा, जरा सिंह ने हजारों बार हराया। उससे पहले 11 दिन की लीला हो गई। तब बांसुरी, मोर मुकुट बांसुरी, आगे चर्चा आएगी लंबी चौड़ी, सुनने जैसे चर्चा सुनाऊंगा आपको। कृष्ण की लीला क्या है, वो तो मोर मुकुट बांसुरी नंद जी को दे दिया। अब जब जरासंध का युद्ध चढ़ के आया, तब कृष्ण को चिंता हुई, लड़े कैसे। तो वैकुंठ में नजर करी, वहां से शंख चक्र पद्मा और गदा मंगवाई। अब समझ में आता है, थे तो कृष्ण, अब कृष्ण के हाथ में शंख चक्र पद्म गदा कहां से आए? रमन भाई, ये कल को थोड़ा सा अंदर विप्लव लेना चाहिए, तब उनको दुनिया को समझ में आई कि बांसुरी तो है नहीं। अब उसको रण छोड़ के भागा, उसके लिए उसका नाम पड़ा रणछोड़। जरा सिंह ने युद्ध किया, रण छोड़ना पड़ा, मथुरा से भागा। भागते भागते, अभी चर्चा आगे आएगी, लेकिन फिर भी रिपीट थोड़ा करना, पुकार दूंगा। तो रास्ते में जब दुख का समय आता है ना, तो दुख के ऊपर दुख ही आता है। सुख का समाचार में तो सुख के ऊपर। थोड़े से आगे गया और वहां समाचार मिला के ओ भाई रुक्मणी का हरण हो गया। अब भगवान चिंता में पड़ गया कि गौलोक वाली राधिका को तो वहां छोड़ के आया हूँ गोकुल में, वो तो आएगी नहीं, क्योंकि गौलोक की शक्ति थी, ये माया की शक्ति नहीं थी राधिका। ये बहुत डीपली ज्ञान है, तो कोई ऐसा नहीं कि भाई ममरा ले लो और चना ले लो और सुन लो एक ज्ञान। वो राधिका नहीं आई क्योंकि ये परे की शक्ति थी। यहाँ विष्णु भगवान वैकुंठ के मालिक थे, उनके साथ आ सकते नहीं है। अब सुंदर साथ जी पता चला कि रुक्मणी तो मेरी पत्नी, नाम कृष्ण रहा, स्वरूप विष्णु का, इसलिए रुक्मणी की याद आई। रुक्मणी क्या थी? लक्ष्मी का अवतार तो थी। अब एक गलत संदेश मिला कि भाई तेरे फूफी फुआ के ऐसा कुछ है ना, कोई महाभारत वाले जानते, मैंने जानता, ऐसा कोई क्या लपड़ सपड़ वाला मुझे याद नहीं है। शिशुपाल और कृष्ण को कोई मामा फोई के संबंध थे, तो भाई इनका सगाई अब मैरिज उनके साथ हुआ है। अब भगवान को चिंता हुई तो मेरे इधर तो इधर से भी लटका।
और ये भी ले जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तब भक्त ने कहा कि शिशुपाल का मौत किया। कुछ सुनो और दिमाग से समझो, परमात्मा किसको कहते हैं। माफ करना, मैं किसी धर्म की या की निंदा नहीं करते कि भगवान भोलेनाथ जो 14 लोक का मालिक था, माँ पार्वती जी स्नान कर रही और जब बाहर बाहर द्वार पे जो बच्चा खेल रहा है तो भोलेनाथ को पता नहीं था कि मेरा बच्चा है कि नहीं, क्यों उसका वध किया। चलो उनका तो किया, लेकिन उनको जिंदा करने के लिए हाथी का भी वध किया। क्या जीव हिंसा हुई कि नहीं। मानो सब लोग, हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन कुछ समझ लो जीवन मिला है ये 84 लाख योनि भक्त भोगने के बाद कि सत्य क्या है और हम झूठ के पीछे पड़े। शिशुपाल का वध किया कैसे, महाभारत वाले जानते होंगे। माता आई वहां पर, अब अभी तक तो मां आती नहीं क्योंकि अखंड की लीला चल रही थी, गौलोक वाली, और 11 साल 52 दिन। अब एक माँ दुनिया की लीला चालू हो गई, इसमें माँ आई, माँ को कहा माँ उसको समझा दे। 100 तक गाली देगा तब तक तो मैं सुनूंगा, 101 नंबर की गाली होगी तो ये चकेड़ा इसके लिए रखा है। कौन कहता है। भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण विष्णु जिन्होंने जन्म लिया। 101 नंबर की गाली हुई, सुदर्शन हटा, शिशुपाल का वध किया, मार दिया। यह दुनिया के भगवान। अब भागा, रुक्मणी का हरण किया। भागवत में, महाभारत में आते हैं। अब तब से हरण यहाँ चल रहा है, लोगों की लड़कियां का उठा के लड़के ले जाते हैं। ये किसने सिखाया। तुम्हारे भगवान विष्णु ने। तब से हरण शुरू हुआ। सुन लो सुंदर सच, पहले ऐसा नहीं था पहले जमाने। अब जब रुक्मणी का हरण किया, माधवपुर में जाके मंगल विवाह किया, मंगल मेला, सारी लीला भागवत में आती है। उसके बाद महाभारत का युद्ध, मैं लंबा चौड़ा नहीं कहूंगा क्योंकि ऐसा कहूंगा वर्ष तक कथा चलेगी। ये 7 दिन वाली कथा नहीं कि 7 दिन में बटोर लो, चावल गांव इकट्ठा कर लो और भेंट दक्षिणा ले लो और चले जाओ, रबो चक राम भाई राम, चलो जय राम भाई जय राम भाई। ये कथा नहीं है, लेकिन दुनिया को और टिम्बा वाले को दर्द थोड़ा है कि चर्चा मानी के राज्य की सुनते हम। कम से कम अपने धनी की तो पहचान कर ले, किसके सामने मत्थे फोड़ते। महाभारत के युद्ध में एक गीता का अवतरण हुआ, ये गीता का नहीं, और जो हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ, बराबर है, बराबर है भाई। अब उसमें क्या हुआ, गीता तैयार हो गई, आज आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदू धर्म का, गीता का, धर्म का, ज्ञान का बहुमान किया जाए और हर लैंग्वेज में। वो ये बहुत खुशी की बात, हम मानते हैं। लेकिन खाली गीता को मानने से कुछ फायदा नहीं, उसका ज्ञान को मानो और उसके ज्ञान को समझो तो मैं मानो। उस गीता के पहले पन्ने पर चाहे विशेष लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, किसी प्रवक्ता ने, किसी रचयिता ने लिखा है 6 धर्म की, उसके ऊपर 6 धर्म बताए, वो आप और हम सब लोग जानते हैं। ध्यान के साथ सुनो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। 6 धर्म बताए प्यारे सुंदर सा। मैं हाथ जोड़ के मैं भी विनय करता हूं, मैं भी आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जो ज्ञान देने वाला ने कहा कि गुरु देवो भव, गुरु देवता के समान है, तो क्यों अर्जुन को कहा अर्जुन उठाए गांडीव और सामने गुरुओं का वध। एक गुरु नहीं थे, 3 गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, और तीसरा कौन सा भाई, द्रोणा कृपाचार्य।
कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, 3 गुरु खड़े। अब इसकी लीला सुनो कैसे हो। ये धर्म का नाम ज्ञान दिया, क्या हम पालन करते हैं? स्वयं भगवान ने कहा अर्जुन उठाए धनुष मार दो। क्यों क्यों बाण सैया हुई उसको, हजारों बाण पे उसको क्यों सोना पड़ा? इतना पवित्र आदमी तो दुनिया में कोई था ही नहीं। उसमें रो रहा था कि मेरी कौन सी गलती थी कि मैं आज बाण सैया पे सोता। द्रोणाचार्य था, भीष्म था, जो भी हो ध्यान के साथ। अब आगे चलिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गए। भगवान श्री कृष्ण रथ के, क्या सारथी क्या बोलते हो आप? सारथी कहते हो ना, चालक 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 ड्राइवर बन गए। अर्जुन अंदर बैठा है। अब उपजाने वाला भी स्वयं भगवान ही होगा। युद्ध की तैयारी में अर्जुन ने कहा प्रभु थोड़ा सा टाइम दो। क्या बात है भाई, कि जरा मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बाउंड्री पर देख के तो आऊं कि मेरे सामने लड़ने वाले कौन कौन है। अब भगवान कृष्ण को चिंता हुई, बीपी हाई हो गया कि अब एक लफड़ा खुल जाए, क्योंकि सारा प्रोग्राम रचाया किसने था? भगवान श्री कृष्ण ने। ये लीला रचाने वाला वही था। अब जब अर्जुन ने कहा भगवान का क्या देखना, नहीं कि भगवान मुझे देखने दो, क्या? अब तीनों बाउंड्री पर तीनों गुरु और अपना ही परिवार। भाई पांडव और कौरव के तो काका चाचा चतुर ऐसा था, रमनलाल होंगा मुझे बोलो श्री प्राणनाथ। चाचा चतुर के भाई भाई तो थे सगे। गुरुओं को दिखा, परिवार को देखा, आग करके अर्जुन ने अपना गांडी, धनुष्य का नाम है, उसको रख लिया भगवान के चरणों में। प्रभु प्रणाम, मुझे लड़ना नहीं। सुनो जरा, अब कृष्ण को और चिंता बढ़ गई कि उन्होंने तो फंदा डाल दिया कि क्यों भाई, कि महाराज मैं लड़ूंगा जरूर आपकी आज्ञा से, लेकिन उसके बाद में रिजल्ट का भी मुझे पता है कि मैं अपने गुरुओं को मारूंगा, मैं अपने परिवार को मारूंगा, उसके बाद मुझे नरक ही मिलेगा और कोई स्थान तो मिलने वाला ही नहीं है। इसलिए प्रभु मुझे पहले से ही नरक में देते, मैं नहीं जाता, मुझे लड़ना। तब मेरे सुंदर साथी सुनो, भगवान श्री कृष्ण विष्णु ने मुख खोला और उन्होंने पूरा विराट का दर्शन पहली बार अर्जुन को कराया। आप लोगों को भी ज्ञान हो जाए इस ब्रह्म ज्ञान से, और आवागमन का चक्कर बता दिया और ज्ञान करा दिया। ओ भाई, इसमें ना तेरा कोई गुरु है, ना तेरा कोई चाचा चतुर है, ना तेरा भाई कोई बंधु है। पूर्व जन्म के जीवों का जो संबंध है, वो संबंध के हिसाब से आज वो गुरु बना है। आज तेरे चाचा चाची मामा मामी कोई फूफा पत्नी और पति बन के बैठे, इसमें कोई आवागमन का चक्कर बताया, ये विराट का स्वरूप। तब अर्जुन को ज्ञान। अब रमनलाल सुनो, कि आए ज्ञान अपने को देखना चाहिए कि नहीं, सुनना चाहिए? इसमें कोई नहीं है अपना। बड़े लड़के के लिए 2 बीघा और जमीन ले लो, बड़े लड़के के लिए जरा एक आध बंगला बना दो, क्योंकि बड़ा लड़का ही मेरा खोपड़ा फोड़ेंगे। बिना खोपड़ा फोड़े तो घर आएगा नहीं बेचारा। और माँ बाप को यही चिंता है कि बड़े लड़के के लिए ये कर दो, बड़े लड़के के मैं ये कर दूं। दुनियादारी का कुछ ज्ञान लो। आपके साथ जो आने वाला है, ये सिर्फ ये ब्रह्म ज्ञान, ये वाणी, ये परमात्मा का नाम है, बाकी कुछ साथ आने वाला नहीं है। फिर भी हमारी अंधी आंखें और ये अंधे कान, कुछ आज तक हमारे दिमाग में कुछ भाई। पहले जवान थे, बचपना था, लड़का लड़कपना था, किया सब कुछ। अब मरने का समय आया तो कुछ होश में आ जाओ। सुंदर टांगे अपनी कब्रों में लटक रहा है, तब तो कुछ होश में आ जाओ। और ये दुनिया के ज्ञान भगवानों ने दिया है, उस ज्ञान से तो कुछ अलर्ट हो जाओ। विराट का जब स्वरूप दिखाया, तब अर्जुन ने कहा चलो भगवान अब चिंता नहीं है, उठाओगा। सुनने जैसी बात है। उठाया बाण, यहाँ युद्ध शुरू किया।
भागवत या महाभारत में कुछ लिखा है, मुझे बहुत ज्ञान है नहीं, पर 17 दिन के अंदर के लक्षणी करोड़ों करोड़ों से भी ज्यादा होगा, इतने लोगों को मार दिया। महाभारत में क्या युद्ध में लड़ाई हुई, इतने लोगों को मारा। अब जब ध्यान के साथ, अब टू द पॉइंट क्या सुनना है, यहाँ लड़ाई शुरू हुई और भगवान कृष्ण कहता है देवकी नंदन, हे अर्जुन मैं तुझे ज्ञान सुनाता हूं। તમે લોકો જવાબ આપો ને, અરે રસોઈનો સમય જતા રે, જ્ઞાન સાંભળવાનો સમય હોતો છે, તેના જવાબ સાંભળી લો ભગવાન શું કહે છે। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने कहते, अर्जुन को कहता है मैं अब तुझे ज्ञान सुनाता हूं। अर्जुन कह रहा है कि भगवान मैं तो लड़ाई करूं कि तेरा ज्ञान सुनो। सुनो भगवान ने क्या जवाब दिया, ये जवाब मैं आप लोगों को देता हूं कि जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है दुनिया का पूरा काम छोड़ दो और परमात्मा के चरणों में, यही वक्त है तुम्हारा कल्याण का। एक ज्ञान मैं नहीं देता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। महाभारत पढ़ते हो ना, शांति पर्व 13 नंबर से 18 नंबर का श्लोक पढ़ लो, जरा खोल के मुझे भी बता दो क्या लिखा है महाभारत में शांति पर्व में कि अर्जुन जब मैं तुझे ज्ञान सुनाता हूं और तू ज्ञान मेरे सुनने के लिए तैयार है नहीं है, तो जा, तेरे जैसा कोई पापी नकिष्ट कोई जीव नहीं। ना ना तेरी हूँ रोटली बनाए लो, रोट बनाए लो, 11 बजे रोट बनाओ जे नहीं जा लोट न रोटली में आ नहीं मरे। एक बार समय चुकी जाओ साहब गया। महाभारत में क्या, अगर मैं ज्ञान सुनाता हूं, अब नहीं सुना, यार महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, यहाँ ज्ञान खत्म होगा, गीता तैयार हो गई। अब अर्जुन कह रहा है प्रभु मुझे वो ज्ञान सुनाओ कि मूर्ख, एक ज्ञान मैं नहीं कह रहा था, वो तो कोई ऊपर वाले की कृपा थी, उससे कहलवा रहे थे। अब कुछ नहीं मिलेगा। तब अब ध्यान के साथ सुनो, क्या हुआ, तेरा बंद हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ। इधर समय तो ये सब माया आ जाती है। अब क्या हुआ कि जब मैं ज्ञान सुनाता हूं तो सुनने के लिए तैयार नहीं था, नहीं सुना। अब अर्जुन क्या मांगते, ध्यान ये पॉइंट, भगवान हो गया, जो मेरा होना था मैं हो गया, ये युद्ध भी हो गया, अब मुझे मुक्ति का ज्ञान दो, मार्ग दिखा। भगवान ने कहा तव शरणम गच्छ, अभी तक कहता है मम शरणम गच्छ, मेरे शरण में आ जा, मेरे सिवाय और कोई दुनिया में बड़े है नहीं। अब हाथ खड़े कर दिए भगवान ने, कहता तव शरणम गच्छ। पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय 16 और 17 नंबर का श्लोक, उत्तमा पुरुषस्य तवन्या परमात्मा इति उदार द्वा इमो पुरुषा लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि। क्षर क्यों कहते हैं सर्वाणि भूतानि, के पाताल से लेके आदि नारायण का महाप्रलय में लय हो जाता है, उसको क्षर कहता है। कुटस्थो अक्षरा उच्चते, उसके ऊपर जो अक्षर है उसके मन चित्त बुद्धि अहंकार चतुर्वाद है, वो अखंड है, लेकिन वहां आनंद नहीं है। उत्तमा पुरुष स्तवन्या, हे अर्जुन जहां तक तू उत्तम पुरुष पार ब्रह्म परमात्मा की स्तवन यानी प्रार्थना वंदना अर्चना नहीं करे, तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। बोलो श्री प्राणनाथ। अब भाई आप हमारा ज्ञान ना सुनो, गीता का ज्ञान। अगर मुक्ति चाहिए तो वो भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण ने वो जो ज्ञान दिया है, ढूंढो कि हुई उत्तम पुरुष परमात्मा कौन है। हम यही कहते हैं दुनिया वालों को कि हमारे कहने पर विश्वास ना करो, दुनिया के धर्म ग्रंथों ने जो बताया है उसकी खोज करो। पहले के जमाने में आपके बाप दादा, हमारे बाप दादा, इनके बाप दादा सीखते थे ना, જોતા હતા ને ખભે બાચકું બાજરાનું લઈ અલ્લાહ को મૂકી આ ખેતરમાં જતા,
मन बाजू ओरिया होता होल मन लेना अतर किलो लेना हो 40 मन लेना हो। नहीं समझे मेरी बात को? 1 किलो भी यार हम डालते और 40 मन का मतलब एक फॉर एग्जाम्पल परिवर्तन हुआ कि नहीं? कुछ हुआ ना नया। अब अपनी अक्ल नहीं चलती, अपना परिवर्तन क्या करना है? उत्तम पुरुष स्तवन्या परमात्मा ये भगवान ने बताया। अर्जुन ने कहा प्रभु वो मैं कैसे पाऊं? सुनो रमन भाई, प्राणनाथ जी की वाणी तो बहुत बाद में है। भगवान ने कहा भाई लभ्यस्तु, पूरा श्लोक मुझे याद नहीं है, मैं 2-3 शब्द ही बताऊंगा। लभ्यस्तु भक्तया अनन्य। लभ्यस्तु संस्कृत शब्द है। लभ्यस्तु का अर्थ होता है प्राप्त हो सकता है, भक्तया भक्ति करने से। लेकिन कौन सी? अनन्या पतिव्रता साधन प्रेम लक्षण भक्ति जो ये निजानंद संप्रदाय के सिवा और कहीं पर है। 9 प्रकार की भक्ति दुनिया में है, जो उसको नवधा भक्ति कहते हैं। ये अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति पतिव्रता साधन उसको कहते हैं कि एक पत्नी एक अपने पति के सिवाय किसी के ऊपर आंख भी उठा के देख सकती नहीं है। उसी तरह निजानंद संप्रदाय वाले प्रणामी कहलाने वाले अंदर राज्य का भजन करे और बाहर सूर्य नारायण का भगवान का दर्शन करे। ये ज्ञान यहाँ नहीं लिखा हुआ। समझे? ये है राज्य महाराज, ये है वाणी और ये है ज्ञान। एक और एक ज्ञान रामायण में, वेदों में, गीतों में और कई कविता में दुनिया वाले को बताया। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। सुना है कभी? ओम जय जगदीश हरे के नाम की आरती गाते हैं ना, उसमें ये लाइन आती है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। उसको हम मानते हैं। लोग कहते हैं प्रणामी वाले राम को नहीं मानते, पलाने वाले नहीं मानते, और जिसको मानते उसका भी सुन लो, क्योंकि राम एक नहीं है, राम 4 है। पहली बार सुना होगा किताब। कितने हैं राम? पहला राम है दशरथ का बेटा, उसको हम नहीं मानते। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेगा, एक राम है कण में देखा, एक राम घटघट में देखा, एक राम है जगत बसारा और एक राम है सबसे ज्यादा। पहला राम है वो राम है दशरथ का बेटा, जो जन्मता है वो मरता है, और जन्मता और मरता है उसको परमात्मा कहलाने का अधिकार नहीं है। और कोई मानते हो तो हमारा विरोध भी नहीं। एक राम घटघट। तो कबीर, ये हमको ज्ञान कहां से मिला? कबीर जी ने दिया। हमारे पास एक एक का प्रमाण है। गजगज में होता तो देखता सब कोई, और कण में होता तो मरता ना। परमात्मा घटघट में है, कण में है। मूर्ख बनाया और हम भी मूर्ख बनते जाते। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में देखा, एक राम है जगत सारा दुनिया में, और एक राम है सबसे जो न्यारा राम है उसको हम मानते। पहचान होनी चाहिए। ये नहीं गंगा गया तो गंगा दास, जमुना गया तो जमुना। लभ्यस्तु भक्तया अनन्या। हे अर्जुन, तो पतिव्रता साधन अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति सखी भाव गोपी भाव तेरे दिल में जब तक नहीं आएगा, ये भक्ति तेरे अंदर नहीं आएगी, मतलब आत्म का भाव नहीं आएगा, तब तक तुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। अब दुनिया का एक प्रमाण ले लो। शंकर भगवान नरसिंह मेहता को लेके तो गए, नरसिंह मेहता शंकर भगवान को लेके गए ये दुनिया वाला रास देखने। सोचो यार कि दुनिया ने भी ज्ञान हमको तो दिया है, सुना तो होगा ना। नरसिंह मेहता, अब राधा जी ने कहा दुनिया वाली या योग काल माया की राधा, ये विष्णु लक्ष्मी की लीला है। नागर नंदा जी ना लाल बारी ध्यान के साथ
राज को थोपा दिया, खड़े रख दो, बंद कर दो। भगवान ने कहा क्यों? उसको बाहर निकालो पहले। शंकर भगवान को बाहर, राधा जी ने मना किया, नो एंट्री। कहो उसको गोपी भाव बन के आए। यह ज्ञान कौन सुनाएगा? यहाँ पैसा बटोरने वाला धंधा बिजनेस नहीं बना है कि चलो 50,000 देंगे तो ये भी तक कथा होगी। ये लाख रुपया दो, 50 लाख दो भी तो भी नहीं पी सकता। लभ्यस्तु भक्तया अनन्या, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति पतिव्रता साधन, यानी गोपी भाव शब्द एक एक सुनो, सखी भाव अपने अंदर नहीं आए, क्योंकि परमात्मा और ध्यान के साथ गोपी भाव सखी भाव का मीनिंग क्या है वो भी मैं बता रहा हूं। आत्म भाव, आत्म कोई पत्नी नहीं, तो लेकिन आत्म और परमात्मा सबका एक है। आत्मा और परमात्मा का सब एज लाइक मैंने पहले बता दिया था कि सूरज और सूरज की किरणें। बेटा मैंने आज तुम्हारे लिए बहुत खुला कर, सूरज और, तो क्या सूरज की पत्नियां हैं किरणें? लेकिन सूरज की लीला कौन करता है? किरण ना निकले डायरेक्ट सूरज पड़ा तो बड़ी भस्म हो जाएगा नहीं, तो सूरज की लीला कौन करती है? किरण। समुद्र और समुद्र की लहरें, समुद्र किससे शोभता है? जब लहरें चलती है तो देखने की वजह समुद्र को आती है, उसकी लहरों को, तो लहरों लीला का स्वरूप है। और लास्ट में मैंने इन लोगों बच्चों को दिखाया था, शायद उठा के नहीं, पता नहीं ये तो था, ये क्या है बोलिए, ये क्या है पूरा हाथ है ना। अब ये क्या है और ये क्या है? तीन कैसे हो गए? उंगली भी है, पंजा भी है और हाथ भी है। अब ये हाथ है, पंजा भी है, लेकिन इनकी लीला अंगुलियां कर रही है। उसको काट दो और कहो कि हे हाथ जी महाराज ये बुक उठाओ, उठाएगा? तो इसकी लीला कौन कर रही है? उंगलियां। उसी तरह आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप है। आप कहोगे ना कि हाथ है, भाई किसका दिखता है? अमृत भाई का हाथ दिखता है। किसका हाथ है? अमृत भाई का हाथ दिखता है। ये लीला आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप है, लेकिन उनकी लीला आत्मा कर रही है। इसलिए मेरे सुंदर साथी, गोपी भाव, सखी भाव, आत्म भाव हमारे दिल में, पुरुष लोगों को भी और स्त्री लोगों को तो राज्य ने ऑलरेडी उसको तो ये तन दिए दिया है। उसकी तो बड़ी कृपा इन लोगों के ऊपर है कि उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना भाव ही बदलना, अपनी श्रद्धा ही बदलनी है कि मैं अपने प्रियतम, अपने परमात्मा की अर्धांगी, ये दुनिया वाले रमेश की पत्नी नहीं, ये तो दुनिया जाहिर है। मैं जो हूं वो मेरे परमात्मा, मेरा कुछ भी है मेरा मालिक है, मैं उसकी। इतना भाव अगर दिल में आ गया तो साहब इधर कल्याण। कुछ दान करने की जरूरत नहीं, कोई दक्षिणा करने की जरूरत नहीं, कोई भोग लगाने की जरूरत नहीं। एक श्रद्धा और अंदर का भाव पवित्र और निर्मल होना चाहिए। परमात्मा को पाने का एक सीधा और सरल रास्ता में आज आपको, ये तीनों ज्ञान हमारे प्रियतम श्री प्राणनाथ जी ने इस ब्रह्मांड में ला करके दिया। पहले शंकर भगवान ने दिया कि कलयुग में परमात्मा आएगा, दूसरे बार राम ने दिया कलयुग में परमात्मा आएगा, और भगवान देव के नंदन श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन दुनिया वाले, अब वो आएगा कलयुग, उस कलयुग में वो परमात्मा आएगा, उसके शरण में जो कोई जाएगा वो भव सागर से पार हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा टॉपिक करता हूँ, भव सागर के पार कौन होएगा? दो सृष्टि, जीव और ईश्वरी, ब्रह्म सृष्टि नहीं। यहाँ तीन प्रकार की सृष्टि है। एक परम धाम की आत्मा जो आई है वो ब्रह्म सृष्टि है, एक ईश्वरी सृष्टि है गौलोक की, और एक जीव है। तो उद्धार तो जीवों को करना है, हमारा उद्धार नहीं चाहिए, हमको कल्याण नहीं होना चाहिए, हमको तो मालिक चाहिए। कोई पत्नी ऐसी होती है कि अपने पति के पास दया मांगे, कृपा मांगे, भाई पति देव हमारा पर दया करो, मैंने एक ड्रेस लाई आपको, मुझे एक साड़ी, एक कृपा मांगे कोई पत्नी? अंक करे, दावा करे कि मैं तेरी पत्नी हूं और तू मेरा पति है, मुझे ये चाहिए।
कब देगा? जब पत्नी का प्यार मिलेगा पति को, तो पति का प्यार मिलेगा पत्नी को। फिर भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ना दान करने की जरूरत है, ना दक्षिणा देने की जरूरत है, ना रुपया देने की जरूरत है। सिर्फ कुर्बानी करो मेरे सुंदर राज। समर्पित की भावना, आत्मसमर्पण कर दो कि मैं कुछ नहीं जानू, तू जाने और तेरा काम जाने। एक बार सर रख दिया। हमारे एक था प्रकाश जी, वो कभी गाते थे, सर रखना आता है लेकिन सर उठाना नहीं आता है। एक बार उनके चरणों में सर रख दो तो फिर दोबारा उठाने वाला वो उठाएगा। हमारा कुछ नहीं है, वो करेगा। अरे दुनिया के नरसिंह मेहता का जिन्होंने बात भरा हो, दुनिया के मीरा का जितने कल्याण किया हो, जो परमधाम की आत्मा नहीं थी, उस जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने स्वरूप धारण करके प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान जो आए थे दुनिया के। तो हमारी आत्माओं का मालिक हमसे दूर नहीं है, लेकिन हमारी ये माया की आंखें, ये अंधी दुनिया की आंखें इसको पहचान कर सकती नहीं है। क्योंकि रमन भाई तकलीफ क्या है? किसी ने एक ज्ञान चर्चा सुनाई नहीं है। और जब तक चर्चा नहीं सुनोगे, वाणी नहीं सुनोगे, ज्ञान नहीं सुनोगे, तब तक परमात्मा की पहचान नहीं होगी। वो दुनिया की कथा नहीं है कि या तो ब्रह्म ज्ञान ऐसा नहीं है कि ले जाओ गीता बहन में पड़ी का बाहर कर देता हूं, दूध में जाके पी लेना तो तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ये पूरी का वाली दवा नहीं है। बैठ करके ध्यान से साथ इस चर्चा को सुननी पड़ेगी। अब मेरे सुंदर साथी, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कल कलयुग की चर्चा शुरू होगी। तो कलयुग में मैं एक प्रमाण नहीं, 10:15 बजे राइट टाइम आ जाना पड़ेगा। कलयुग में 3 हमारी लीला हुई, बशरी, मलखी और हकी। इसमें मोहम्मद साहब की बात, क्योंकि हम एक परमात्मा की बात कर रहे हैं। सुनो बस 1 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक परमात्मा की। तो एक परमात्मा हिंदुओं का है, बोलो भाई, तो मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, जैनियों का भी है। जो सबका मालिक एक है। वो बेचारे का हाथ दुख गया। किसका? शेरडी वाले साईं बाबा ज्ञान देते देते बेचारे का हाथ थम गया। वो अंदर सबका, हमने उसको ही मालिक बना दिया, उसको ही परमात्मा माना गया, उसके ऊपर सोना चढ़ा दिया, उसके ऊपर हीरा मोती चढ़ा दिया, पत्थरों के ऊपर आज सोना चांदी चढ़ा है। जब जिंदा था तो एक चम्मच कोई तेल भी देने के लिए कोई तैयार। ऐसी अंधी दुनिया अब अंधे से बाहर नहीं। कुछ ज्ञान उन लोगों ने भी दिया है, उस ज्ञान का ग्रहण करो। बस ना मूढ़मती मत बनाओ, बुद्धि को पत्थर मत बनाओ। उन्होंने ज्ञान दिया, सबका मालिक है राम और रहीम। तो कल बताऊंगा कि कुरान में भी लिखा है कि हुई परमात्मा, कौन परमात्मा। फिर बाइबल में भी बताऊंगा कि द सुप्रीम टू गॉड इज ओनली वन, ये परमात्मा कौन है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा बताऊंगा कि कौन परमात्मा है। तब हम उनकी पहचान करेंगे कि ये जो परमात्मा है वही स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म प्राणनाथ है। वैसे कहने से मानने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इतना ही स्वीकार करो। चौपाई तो वहां की वहां है और कल